नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय डाक विभाग जेडीएस 2026 की बहुत बड़ी भर्ती के बारे में बात करेंगे। क्या दोस्तों सच में 45,000 पदों पर न्यू वैकेंसी आने की संभावना है? इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं और जेडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। क्या जेडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट कब तक आएगी उसके बारे में फिक्स डेट हम आपको बताएंगे। जिन भी साथियों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। ओनली फॉर्म दोस्तों इसमें 10th पास के लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आप भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा आपको और बहुत अच्छी वैकेंसी आने की संभावना है। जैसे ये कब आएगी वैकेंसी सब कुछ डिटेल से बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे सभी राज्यों के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए बहुत बड़ा मौका है, तो अब डिटेल से बात कर लेते हैं। चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों इंडिया पोस्ट मेगा भर्ती 2026 45,000 प्लस पदों पर केंद्र सरकार की स्थायी नौकरी का सुनहरा अवसर आप सभी को मिल सकता है। 10वीं पास और 12वीं पास के लिए बहुत सुनहरा मौका है। अखिल भारतीय स्तर पर बात करें तो दोस्तों 100% स्थायी सरकारी नौकरी है। तो इसमें किन किन पदों पर कितनी वैकेंसी आएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस भर्ती में तीन सबसे बड़ी भर्तियां शामिल होगी। दोस्तों बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप इसकी पोस्टिंग की बात करें तो गृह राज्य पोस्टिंग, यानी आपके गांव में ही आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सुबह ड्यूटी पर जाए शाम को घर आए, लोकल भाषा का ज्ञान ही आपकी ताकत है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं है, केवल मेरिट और लिखित के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। केंद्र सरकार की पक्की नौकरी, बेहतरीन सैलरी, भत्ते और रिटायरमेंट ताकत सुविधा। जी हाँ दोस्तों, कौन से में आपको जो रिटायरमेंट की सुविधा मिलती है वो कौन कौन सी जॉब में मिलेगी और कितनी वैकेंसी है टोटल हम बात करेंगे। क्या इसमें जीडीएस में भी एग्जाम होगा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और आपके पास कौन सा सुनहरा मौका है जिसमें आप मेरिट के आधार पर सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके लिए कौन-कौन से पद सही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है वो वैकेंसी आएगी जेडीएस की, बीपीएम और एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक। दोस्तों इसमें 3 पद होते हैं जेडीएस में। इसमें ओनली फॉर आप फॉर्म भर दीजिए, आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई लिखित एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई किसी भी प्रकार का टेस्टिंग नहीं दोस्तों, आप ओनली फॉर मेरिट के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो दोस्तों सेकंड वैकेंसी है पोस्टमैन और मेल गार्ड की। इसमें आपकी एग्जाम होगी और अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिलेगी। अभी सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं हम। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है एमटीएस, उसमें भी दोस्तों आपकी एग्जाम होती है। अब इसके लिए न्यूनतम योग्यता की बात करें तो दोस्तों अगर आप जेडीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, तो दोस्तों आप ओनली फॉर 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं में अच्छे अंक है तो आपका मेरिट में नाम आ सकता है। नाम आने के बाद में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसमें ओनली फॉर आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ओनली फॉर 10th पास होना चाहिए। लोकल भाषा भी आनी चाहिए और आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बात करें तो कार्यस्थल रहेगा गाँव में और मुख्य कार्य होगा गाँव-गाँव जाकर, जैसे डाक बाँटना हो गया, एबीपीएम का काम होता है ये, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। और डाक सेवक का काम होगा ये डाक बाँटने का। और बीपीएम को होता है ओनली फॉर ब्रांच ऑफिस का काम। जो भी ऑफिस में जो भी काम होते हैं या कोई भी आप मान सकते हो जितने भी अकाउंट खुलते हैं, एसबी, टीडी, आरडी, सुकन्या, किसी भी प्रकार के अकाउंट ओपन होते हैं वो एक ब्रांच पोस्ट मास्टर खोलता है। और उसके पास में जो भी पैसे-वैसे कोई जमा कराना या किसी प्रकार का ट्रांज़ैक्शन, डिपॉजिट, विथड्रॉ सब कुछ काम एक बीपीएम करता है। बीपीएम का ऑफिस का वर्क होता है। उसके बाद में बात करें तो पोस्टमैन मेल गार्ड की, तो दोस्तों इसमें 12वीं पास प्लस बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बात करें तो शहर और गाँव दोनों में हो सकती है। मेल डिलीवरी सिस्टम, पार्सल सॉर्टिंग जैसे जो ट्रैकिंग करते हैं वो सिस्टम वाला इनका काम होता है। उसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस का काम, कार्यालय का काम, बिल्कुल प्रॉपर दोस्तों गवर्नमेंट जॉब है। आपके पास एक सुनहरा मौका है। अगर आप भी जेडीएस में फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, तो दोस्तों अगर आपकी एज 18 वर्ष हो गई है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना, ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो जाए। आयु सीमा और विशेष छूट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कितनी एज तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जेडीएस की बात करें ग्रामीण डाक सेवक में तो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद में ओबीसी में दोस्तों छूट मिलती है, 3 वर्ष की छूट मिलती है। जेडीएस के लिए जैसे कि 43 वर्ष तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आप 18 वर्ष से 43 वर्ष के भी हो, तो दोस्तों इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें तो दोस्तों इसमें पोस्टमैन के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्टमैन मेल गार्ड की 18 से 27 वर्ष होती है। अगर आपसे आपकी एज 18 से 27 वर्ष हो गई है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करके, जैसे वैकेंसी आएगी तो फॉर्म अप्लाई करके रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
इसमें एससी एसटी की कैटेगरी को भी वैसे 5 साल की छूट मिलती है, जैसे जेडीएस में भी 5 साल की छूट मिलती है। अगर 40 वर्ष तक है तो एसटी कैटेगरी का बंदा है जो इसमें आराम से आप 45 वर्ष तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो अगर आप दिव्यांग है या किसी भी प्रकार से विकलांग है तो दोस्तों उनके लिए 50 वर्ष तक के लिए है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है दोस्तों जुलाई 2026 में। जैसे फर्स्ट जो वैकेंसी आई थी अभी जनवरी 2026 में, तो उसमें दोस्तों लगभग थर्ड मेरिट लिस्ट आ गई है। थर्ड मेरिट लिस्ट तक काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए क्या फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी? जी हाँ दोस्तों, फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी। आपकी कितनी तारीख को आएगी फोर्थ मेरिट लिस्ट, वो हम आपको बता देते हैं। एमटीएस के लिए भी एज वही होती है। बात कर लेते हैं कि दोस्तों फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो फोर्थ मेरिट लिस्ट आपके आने की संभावना है दोस्तों लगभग 10 से 12 जून के बीच में आपको 100% फोर्थ मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उनको बहुत-बहुत बधाई हो, क्योंकि अब दोस्तों इसमें 5 मेरिट लिस्ट संभावना बिल्कुल कम है। फोर्थ मेरिट लिस्ट तक ही आएगी दोस्तों, क्योंकि अब दोस्तों ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो चुका है जेडीएस का। जैसे ही अब ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो गया है तो उसके तुरंत बाद न्यू वैकेंसी आएगी। लगभग आपकी जुलाई में वैकेंसी आने की संभावना है। लगभग जेडीएस की आएगी दोस्तों 25,000 प्लस आपकी वैकेंसी आएगी। उसके बाद में जैसे एमटीएस हो गया, मेल गार्ड हो गया, पोस्टमैन हो गया, उनकी अलग वैकेंसी आती है। अब चयन की 2 अलग-अलग प्रक्रियाएँ क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन आप कर देंगे जैसे ही वैकेंसी आएगी। उसके बाद में अगर जेडीएस में, बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक के पदों पर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसमें कोई भी लिखित एग्ज़ाम नहीं होगी। आपका किसी भी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। ओनली 10वीं के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट आएगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में अगर मेडिकल जैसे मेडिकल फिटनेस भी देखा जाता है मेडिकल भी, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में पोस्टमैन मेल गार्ड के बारे में बात करें तो दोस्तों सीबीटी लिखित एग्ज़ाम होती है इसमें। दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद में मेडिकल फिटनेस। जी हाँ दोस्तों, पोस्टमैन और मेल गार्ड में और एमटीएस की इनमें लिखित परीक्षा होती है और इनमें सिलेक्शन जभी होगा आपका अगर अच्छे अंक आएँगे। मैं एक बार अगर आप ये एमटीएस या मेल गार्ड या पोस्टमैन का पेपर देना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं उनका जो परीक्षा पैटर्न है वो बारे में बता देता हूँ पोस्टमैन और एमटीएस की। तो दोस्तों आपके पास 90 मिनट का समय होगा। 90 मिनट में आपको दोस्तों सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन करना है, उसके बाद में गणित के 25 क्वेश्चन करना है, उसके बाद में अंग्रेजी, हिंदी के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करना है और आप इसमें अगर अच्छे अंक लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुल 100% होंगे, 100 अंक के और इसमें मेरिट आएगी फिर उस आधार पर। अब बात करते हैं दोस्तों शानदार वेतन और सरकारी भत्ते और अतिरिक्त लाभ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डीए जैसे कि महंगाई भत्ता, एचआरए हो गया, मकान किराया भत्ता, पेंशन हो गई, मेडिकल लीव हो गई, मेडिकल छुट्टियाँ। तो दोस्तों ये तो आपको सभी में मिलेगा। ये जो सभी चीज़ें हैं दोस्तों आपको अगर आप एमटीएस में या जीडीएस में या कोई पोस्टमैन या मेल गार्ड में किसी भी वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है किसी भी जॉब में, तो दोस्तों ये पूरे लाभ आपको मिलेंगे। जीडीएस की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो बेसिक सैलरी होती है 12,000 से 29,000 रुपए तक है, एक बीपीएम की। तो दोस्तों इन हैंड आपको सैलरी कितनी मिलेगी बीपीएम की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बीपीएम की दोस्तों सैलरी प्रेजेंट टाइम में आपको मिलेगी लगभग आप जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो 19,000 रुपए आपको प्रति माह मिलेंगे। जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, 19,000 रुपए आपको प्रति माह मिलेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, एक ये जीडीएस की सैलरी है, जीडीएस बीपीएम की। उसके बाद में आप जैसे ही अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो दोस्तों 2028 तक लगभग यही सैलरी आपकी 30,000 प्लस जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसमें सिलेक्शन लो, अच्छे मार्क्स है तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। उसके बाद में एमटीएस की सैलरी लगभग 60,000 के समथिंग होती है। बात करें तो दोस्तों वही आपकी 70,000 रुपए पोस्टमैन मेल गार्ड की सैलरी हो जाएगी। अगर आप एग्जाम देकर इसमें प्रमोशन भी ले सकते हैं। अगर आपका जीडीएस में सिलेक्शन होता है तो 3 साल बाद में इसमें प्रमोशन ले सकते हैं एमटीएस में या पोस्टमैन मेल गार्ड में, तो आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। आवेदन से पहले जो ज़रूरी दस्तावेज़ है उसकी सूची मैं आपको बता देता हूँ। दस्तावेज़ आपके पास होने चाहिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर होने चाहिए, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, टाइपिंग होनी चाहिए, संचार कौशल। तो दोस्तों ये तो बात करें तो ये तो आपके अगर आप एमटीएस में इनमें फॉर्म अप्लाई करते हैं जब चाहिए, बाकी इसमें अगर आप जेडीएस में अप्लाई करेंगे तो 10वीं की मार्कशीट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनका मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को। तो दोस्तों बात करें तो अब जैसे ही पोर्टल का खुलने का इंतज़ार करते हैं,
कब पोर्टल ओपन होगा? तो दोस्तों ये जुलाई में पोर्टल ओपन होगा। तो जुलाई में आपकी 100% वैकेंसी आने वाली है। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना। अब बात करें तो दोस्तों क्या जीडीएस एक गवर्नमेंट जॉब है? जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस की एक गवर्नमेंट जॉब है और अच्छी सैलरी आपको मिलती है। तो आराम से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। आप इसमें प्रमोशन भी ले सकते हैं, क्योंकि जब इसमें डिपार्टमेंटली एग्जाम वैकेंसी आती है तो उसमें आप एग्जाम देकर प्रमोशन ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप फोर्थ मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो उनकी लगभग 10 जून से 12 जून को आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में फिफ्थ मेरिट लिस्ट के बहुत कम चांस है, न्यू वैकेंसी आने की चांस है इसलिए। अब ट्रांसफर पोर्टल के बारे में बात करें तो दोस्तों अब ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो चुका है। जिनको 2 साल हो गया है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ओनली फॉर 1 साल अगर आपको हो गया है तो